मेरी प्यारी मधु, यूं तो तुम्हारी याद हमेशा आती है, मगर आज कुछ ज़्यादा ही आई। मेरी एक शेल्फ खाली करते वक्त हमारे कॉलेज की एक फ़ोटो दिखी, तो सोचा तुम्हें चिट्ठी ही लिख दूं। कैसी हो मधु? कैसा जा रहा है तुम्हारे पत्रकार बनने का सपना दिल्ली में? सुना है राजीव गांधी के डेफिमेशन बिल के चलते फ्री प्रेस का नारा लगाते हुए पत्रकार सड़क पर उतर आए हैं। तुम भी ख्याल रखना और सुरक्षित रहना। सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलते हुए आज भी तुम्हारे बाबूजी उसी सब्जी वाले के साथ बहस करते हुए मिलते हैं। मेरा हाल अच्छा है। अपू, एक कप चाय बनाना जरा। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए। मेरा हाल अच्छा ही है, ठीक ठाक, कुछ नया नहीं। पिछले स्कूल के ट्रस्टी पर क्रिमिनल केस लगने से वो स्कूल बंद ही हो गया। अब 1 साल से जमुनाबाई मेमोरियल में पढ़ा रही हूँ। तनख्वाह भी ठीक ठाक है। पापा को गए 5 साल हो जाएंगे इस साल। माँ की दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और मुझ पे हमेशा की तरह शादी का प्रेशर। घर से निकलो तो शादी का सवाल दुश्मन सिपाही की गोलियों की तरह बरसते हैं। घर पे भी कौन सा आराम है। जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती है, माँ किसी न किसी लड़के से मिलवाने भेज देती हैं। पहले तो ये सारे रिश्ते घर पे ही आते थे, मैंने ही मना कर दिया। चाय लीजिए ना। शर्म के मारे बातचीत तो कुछ कर नहीं पाते ये लड़के, बस मुफ्त की चाय पकौड़े खा के चले जाते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से मैं लड़कों से बाहर ही मिल रही हूँ। वो लड़के भी कुछ बेहतर नहीं हैं। माय गॉड, एक से बढ़ के एक नमूने। पिछले महीने ही एक नॉवेलिस्ट से मिली। उफ। So, are you a professor or just a teacher? मैं 6 से 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। आप बुक्स पढ़ती हैं? बुक्स हाँ, कभी कभार पढ़ लेती हूँ अगर टाइम मिल जाए तो। आपने मेरी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, पिछले साल आई थी। इट्स अ डिटेल्ड रिसर्च ऑन इंडियन स्कल्पचर्स। एक्चुअली नहीं। ओहो, आपको मैं एक कॉपी दे देता हूँ अपने नॉवल की। इट्स ओके। डोंट वरी, पर्सनली साइन कॉपी है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इट जस्ट माइट विन द पुलित्जर दिस ईयर। थैंक यू। 2 घंटे में 1.5 घंटे तो भाई साहब ने अपनी ही बातें की। तो जब मेरी किताब को इतने अवार्ड से नवाजा गया, मेरी माँ एक बारी जेवियर्स की प्रिंसिपल रह चुकी। मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है। जब मैं इटली गया था, मुझे जब गाने सुनते हैं आप? ऑफ कोर्स बीथोवन, बाक, मोजार्ट, ऑफ कोर्स पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बेगम अख्तर। व्हाट अबाउट यू? ओह वाओ, मुझे मन्ना डे साहब बहुत पसंद है। मन्ना कौन? Oh, that Hindi film singer, na? I actually find modern Hindi cinema music very diluted and devoid of any kind of purity. I hope you don't mind. दैट्स ओके। बिल्कुल ओके नहीं था। तू ही सोच मधु, ऐसे इंसान के साथ कैसे रहूंगी जो मन्नाडे को नहीं सुनता। जानती हूँ बहुत ही बचकानी वजह है, मगर उन्हीं के गाने ही तो हैं जो मुझे इस भीड़ भाड़ में थोड़ा सुकून देते हैं। खैर, इस आनंद से तो बात बनी नहीं। फिर एक और मिला था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, संकेत। चकली तो खाएगी क्या? हैं? नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ। पहली ही मीटिंग में चकली पाव कौन खिलाता है? बता। हम किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठें क्या? अरे क्या रेस्टोरेंट के गर्दी में जाके बैठने का है? इधर बैठते ना, खुल इधर देख, हवा ही हवा। नहीं मैं समझा, सॉरी वो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं ना, तो मैं क्या बोलता?
यहाँ आगे ना एक पार्क है, फुल शांत, कोई आता जाता नहीं, मस्त बैठते ना एकदम कोना कांडी में। क्या बोलती? कोना कांडी? नहीं नहीं, यही ठीक है। पहले 2 मिनट में ही मैं बीच छोड़ के भागना चाहती थी। फिर मैंने सोचा एक ऐसा सवाल पूछूं जिससे हर मर्द को दिक्कत होगी। मैं क्या सोच रही थी कि मैं शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू करूं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिंदास काम कर तू बिंदास काम कर। देख, तू काम नहीं करेगी तो घर में पैसे कैसे आएंगे ना? बिंदास। देख मेरा क्या है, मैं ना काम धंधा कुछ करता है नहीं, पैसे का मेरे को टेंशन नहीं। क्यों? पापा है ना मेरा। हाँ लेकिन देख, शादी के बाद है ना मैं वो पापा से पैसे नहीं मांग पाऊंगा, तो तेरे से मांगेगा ना मैं पैसा, कुछ नहीं। मुझे लगा कंजर्वेटिव मर्द है, मना ही कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर सब उल्टा पड़ गया। कंजर्वेटिव मर्द से याद आया, मैंने रियलाइज़ किया मैं ऐसे मर्दों को बिल्कुल नहीं झेल सकती, अपने पति के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। एक से बात कराई थी माँ ने, गोपी चाचू के बेस्ट फ्रेंड का लड़का, दिव्येंदु रॉय। आपको ठंडी चाय पसंद है? नहीं तो? तो पीजिए ना। तो आप काम क्या करते हैं? यूको बैंक में कैशियर की नौकरी है मेरी। वैसे मैं सुना कि आप टीचर हैं और अकेले ही आप अपने माँ का ख्याल रखते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आप अकेले कितनी मेहनत करती हैं। बस कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे शादी के बाद नौकरी करने का कोई प्लान तो नहीं है आपकी? मैं सोच रही थी कंटिन्यू ही करती हूँ। अरे अरे, जब मैं खुद कमा रहा हूँ अपर्णा जी, तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे घर में ऐसा कोई प्रथा है नहीं। प्रथा नहीं है मतलब? मतलब हमारे दादा परदादाओं ने जो नियम बनाए थे, हमारे घर के बहुएं बस उसी नियम में ही चलते हैं। कैसे नियम कानून, जरा बताएंगे? ज़्यादा कुछ नहीं। आपको घर में घूंघट में रहना है, आपको घर में साड़ी पहनना पड़ेगा, आप दोस्त लोगों के साथ ज़्यादा मिलजुल नहीं सकते। सांस ले सकते हैं? अरे अपर्णा जी, लगता है आपको भी मजा का वो शौक है। कैन यू इमेजिन, इतनी फूटी किस्मत है मेरी। खैर सॉरी अगर तुझे बोर किया मेरी दुखी दास्तान सुना के, पर तुझे छोड़ के और बताऊं भी किसको। लगता है मुझे लड़कों से उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। ज़िंदगी में शादी ही सब थोड़ी है। काम करूंगी, माँ का ख्याल रखूंगी, खुश रहूंगी। तू भी खुश रहना, खूब तरक्की करना। तेरी चिट्ठी का इंतज़ार रहेगा। प्रेम सहित तेरी अप्पू।
अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ है क्या, मैं धीरे कर दूँ? नहीं नहीं, इट्स ओके। ओह ओके। आप नए आए हैं यहाँ पर? जी मैं लास्ट वीक ही शिफ्ट हुआ। आप? हमें तो कई साल हो गए यहाँ पर। ये गाना बड़ा पसंद है मुझे। हाँ अच्छा, ये या मेरा भी बहुत फेवरेट है। इनफैक्ट मन्ना डे साहब के सारे गाने ऑलमोस्ट फेवरेट्स, यू नो। आई एम अ ह्यूज फैन। ओह, जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया, जागू सारी रतिया सोचू तोरी बतिया।